यह चींटियां अपना भोजन लेकर घर जा रही थी। तभी एक चींटी अपने झुंड से बिछड़ जाती है। फिर यह बतख उस चींटी के ऊपर उंगली रखकर वजन बढ़ा देता है, लेकिन वह चींटी फिर भी चल रही थी तो यह उसके ऊपर एक बोतल रख देता है। इससे बतख का मन नहीं भरता तो यह अपना सारा सामान उसके ऊपर रख देता है, लेकिन चींटी तो हार मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए बतख उसके रास्ते में लकड़ी का बक्सा रख देता है और चींटी तो उसमें भी चढ़ जाती है। फिर बतख उसके रास्ते में एक लकड़ी लगा देता है और चींटी उसमें चढ़ने लगती है। फिर धीरे धीरे बतख के उस धागे तक पहुंच जाती है। फिर बतख उस धागे को जोर से हिलाता है, जिससे चींटी का सारा सामान नीचे गिरने लगता है और वह भी नीचे गिर जाती है। फिर वह बतख उसके ऊपर हंसता है और गुस्से से वह चींटी भाग कर जाती है। फिर सारी बात रानी चींटी को बता देती है और वह रानी चींटी ढोल डंके बजाकर वह बात सारी चींटियों को बता देती है। फिर पूरी चींटियां एक सभा में इकट्ठा होती है और सभी चींटियां उस बतख के पास जाती है। फिर चुपके से उसके हाथ पांव सिकोड़ देती हैं और सारी चींटियां मिलकर उस बतख को चारों तरफ से पकड़ लेती हैं। फिर धीरे धीरे उसे लेकर एक पहाड़ी के किनारे जाती हैं और ऊपर से ही नीचे धकेल देती हैं, जिसके कारण वह बतख सीधा जाकर पानी में गिरता है। फिर सभी चींटियां उस बतख का खाना पानी लेकर अपने बिल में भरने लगती हैं। यह देखकर बतख तिलमिला जाता है और जाकर चींटियों के बिल में हाथ डालकर अपना सामान निकालने लगता है। फिर चींटियां उसके कपड़े अंदर खींच लेती हैं और बतख भाग कर जाता है। फिर लकड़ी का एक खोखला भाग पहनकर आता है और कई बॉम्ब चींटियों के बिल में भर देता है और चिंगारी लगा देता है। फिर खुश होने लगता है। तभी उस पहाड़ में दरार पड़ने लगती है और वह टूटकर बतख सहित नीचे गिर जाता है।